बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री आनंदपुर दरबार बनने से पहले जो पहले सीमा प्रांत में जो आजकल पाकिस्तान के अंदर आते हैं, ये सब नाम हमारे श्री परमहंस अवतार पहली पातशाही गुरु महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, वहाँ जो भी भक्ति और परमार्थ का पवित्र संदेश, परमार्थ की ज्योति जो हर शहर नगर गांव में जला रहे थे, ज्योति जगा रहे थे, कोई वंचित ना रहे, इस प्रयोजन से जो वहाँ एक बड़ा आश्रम, इस प्रयोजन से आपने बनाया चकोड़ी संत आश्रम को एक स्थायी केंद्र बनाया। वहाँ पर सत्संग का स्थायी केंद्र बनाकर अपने प्रचारक महात्मा और सेवक सभी दिशाओं में प्रेम भक्ति और परमार्थ का पवित्र संदेश पहुंचाने के लिए भी चारों तरफ भेजे। उसी चकोड़ी में एक बार श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे, तो वहाँ पास के किसी गांव के बुचियाँ गांव के प्रेमी श्री गुरु महाराज जी को लेने के लिए आए। उन्होंने विनती की, प्रभु हमें भी श्री दर्शनों से कृतार्थ कीजिए। उस समय वहाँ विनती करने आए प्रेमियों में महात्मा गुरु दर्शनानंद जी भी थे। उस समय वो संगत के साथ थे। आगे चलकर साधु वेश पाकर श्री दरबार के आदरणीय महात्मा जी कहलाए। तो वहाँ जब आए हुए थे तो उन आदरणीय महात्मा जी गुरु दर्शनानंद जी ने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अगम लीला का वर्णन करते हुए किस प्रकार श्री प्रभु जो कि कितने मीलों की दूरी पर विराजमान होते हैं, वो लीला सुनाई। अपने साथ जो लीला हुई थी वो आपस में गुरुमुख प्रेमियों के साथ वो लीला का वर्णन बांट रहे थे। क्या सुंदर शब्दों में लीला सुना रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी इतनी दूर होकर भी अपने प्रेमी भक्तों के हृदयों पर किस प्रकार शासन करते हैं और किस प्रकार उनकी पग पग पर रक्षा करते हैं। जाने कि प्रभु अपने प्रेमियों के हृदय की तार को हिलाकर स्वयं कौतुक देखते हैं। इस तरह का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार की घटना का वर्णन जो कर रहे थे, तो वो हाल इस प्रकार बताया, वृतांत सारा। महात्मा जी कह रहे हैं कि मैं भक्त वेश में
घर पर था, जब वो भक्त वेश में थे तब की उन्होंने बात बताई कि एक बार दुकान में सोए हुए थे वो भगत जी, महात्मा जी, और जिस प्रकार बाहर बालकनी होती है, तो उन्होंने बताया कि दुकान के बाहर बालकनी भी थी, छज्जा जिसको कहते हैं। तो आधी रात का समय था, घटाटोप अंधेरा था और बड़ी गड़गड़ाहट के साथ बरसात हो रही थी। वो बाहर बालकनी होने के कारण वर्षा जो थी दुकान के गेट तक, दुकान का जो दरवाज़ा था, किवाड़ था, वहाँ तक बरसात की बौछार नहीं पहुँच पा रही थी। और दुकान के सामने एक मकान था। महात्मा जी बता रहे हैं भगत वेश की बात कि उन्हें स्वप्न आया उसी समय जब इधर बरसात हो रही है और आधी रात का समय, अंधेरा ही अंधेरा। उस समय, पुराने समय में तो इतनी बिजलियां भी, लाइटें भी नहीं होती थी। किस तरह का वातावरण होता था हम जान सकते हैं। तो उनको स्वप्न आया और स्वप्न में क्या देखा कि किसी ने आकर आवाज़ लगाई है, खड़े हो जाओ। और चौंक कर, जिस प्रकार चौंक कर महात्मा जी ने आंखें खोली तो अपने को, खुद को, सिर्फ आंखें खोली हैं, कहीं गए नहीं हैं, कहीं 4 कदम चले नहीं हैं। आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि अपने आप को 3-4 फुट की दूरी पर दुकान के अंदर खड़े हुए पाया। जब वो सोए थे, महात्मा जी सोते थे, उस दिन ही नहीं हमेशा, तो उनकी चारपाई जो होती थी वो दुकान के दरवाजे के आधी बाहर होती थी, आधी अंदर होती थी। भी उन्होंने दुकान में सोना है तो कुछ इस प्रकार सोते थे कि दरवाज़ा बंद भी ना करना पड़े। उस वक़्त इतने हवा की व्यवस्था तो नहीं होती। इस प्रकार दुकान का भी ध्यान रखते थे और हवा भी उनको आती रहे। इस प्रकार आधी चारपाई बाहर और आधी दुकान के अंदर हुआ करती थी। कपड़े की दुकान होती थी उनकी, और जो छज्जा था वो उस वक़्त बरसात से उन्हें रोक रहा था। अगर बरसात के बौछार उन पर या उनकी चारपाई पर पड़ती तो शायद नींद खुल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले ही ये कौतुक हुआ कि अचानक से जो आवाज़ आई तो उस आवाज़ के साथ उनका वो जो स्वप्न आ रहा था वो थोड़ा ही देर का स्वप्न था। स्वप्न टूटते ही आँख खुली तो क्या देखते हैं, अपने आप को जो चारपाई के ऊपर सोए थे, चारपाई से और 3-4 फुट की दूरी दुकान के अंदर गहराई में खड़े हुए पाया। और हैरान होकर इधर उधर देखने लगे कि कौन है, कोई है। इतने में 2 मिनट बाद सामने के मकान की दीवार गिर गई। जो आपकी दुकान के सामने मकान था उसकी दीवार गिरी और उस दीवार का बहुत सारा हिस्सा उनकी चारपाई के ऊपर आ गिरा। और महात्मा जी के दिल में विचार आया कि मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने मेरी रक्षा की है कि मुझे सोए हुए को सीधा खड़ा कर दिया दूर। मुझे आवाज़ ही नहीं लगाई, आवाज़ के साथ साथ मुझे किस प्रकार स्वप्न में खड़ा कर दिया, या आप मुझे उठाकर दूर खड़ा कर दिया उन्होंने। ये कितनी अनुकंपा हुई। अगर चारपाई पर रहते तो संभलने का मौका आवाज़ लगाने के बाद ही शायद कोई उठ पाए। यानी सब कुछ श्री गुरु महाराज जी ने कर दिया कि यदि मैं अब तक सोया रहता तो
इस दीवार के गिरने के बाद तो फिर बचना मुश्किल था। और ये विचार, ये सब होने के बाद में उसी वक़्त महात्मा जी के अंदर हृदय में ये विचार फलने फूलने लगा कि जब बचना मुश्किल था और सतगुरु ने बचाया है, सीधे सीधे दर्शाया भी है कि किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने रक्षा की है। यानी जिस शरीर के लिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी गुप्त रूप से रक्षा करने आए यहाँ पर, या मेरे साथ ही हैं, अब उस शरीर को श्री गुरु महाराज जी की पावन श्री सेवा में ही लगा देना चाहिए। और यही पूरा वृत्तांत, पूरा वाकया तथा विचार अपने संबंधियों पर भी प्रकट किया, सबको बताया। इस प्रकार इनके भाइयों व संबंधियों के दिल में भी श्री दरबार की सेवा करने की उमंग पैदा हो गई। महात्मा जी तथा इनके भाई एवं संबंधियों ने श्री चरणों में विनती की और सर्वस्व सब कुछ भेंट कर सभी शरणागत हो गए। महात्मा जी तो हुए ही। महात्मा जी के ये विचार और इस प्रकार लीला श्रवण करके सभी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा हो गए। इस प्रकार अंदर ही अंदर प्रेम की तारें झनझना देते हैं श्री गुरु महाराज जी, और स्वयं निर्लिप्त बने रहते हैं। ऐसे दर्शाते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया। इतना कुछ होने के बाद कि जब कोई अपने आप इशारे से समझ जाए कि मेरे सतगुरु ने सब कुछ किया है और सतगुरु हमारे निर्लिप्त बने रहें, ऐसा दर्शाएं कि हमने तो कुछ नहीं किया। कि सेवकों को भी यकीन नहीं होता कि श्री गुरु महाराज जी ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये समझ उनको आ जाती है कि सतगुरु ही सब कुछ करन करावन हार हैं। तो ये एक कौतुक देखने जैसा है कि सभी कुछ आप करते हैं और फिर वो नज़ारा आप देखते हैं। श्री रामायण में संत तुलसीदास जी ने भी लिखा है, उमा दारु योषित की नाई, सब ही नचावहीं राम गुसाई। किस किंधा कांड में शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कठपुतली की तरह भगवान सबको नचाते हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि सबको नचाते हैं और आप आनंद लेते हैं। और प्रेमी कोई कम थोड़ी हैं, ऐसी लीलाएं सुनकर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। प्रेमियों की विनय पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी इस प्रकार उनकी विनती पर चकोड़ी आश्रम से बुचियाँ गए उनके साथ, और इसी प्रकार कुछ दिन बाद बुचियाँ में सत्संग का प्रवाह चलाकर सबको सत्संग का लाभ कराकर फिर वापस चकोड़ी संत आश्रम लौट आए। ये हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की लीलाओं का ही असर है कि गुरुमुख प्रेमी सेवक कितने प्रभावित हो जाते हैं। और आप भी ऐसी लीलाएं रचाते हैं कि उनका मन मोह लेते हैं, और प्रेमी सेवक इस प्रकार सच्चे प्रेम पास में बंधे हुए खींचे चले आते हैं और सर्वस्व
निछावर कर देते हैं। सर्वस्व यानी फिर अपना कुछ नहीं रहता उनका। और जब जीव अपना मन श्री सतगुरु के चरणों में सौंप दें तो फिर बाकी क्या रहता है। गुरु महिमा में हम नित्य प्रति उच्चारण करते हैं, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। बोलो जयकारा बोल मेरे, श्री गुरु महाराज की जय।